इंडियन बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो नंबर 1 बैंक है वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक एसेट वाइज नंबर 1 है। लेकिन अब ध्यान से देखेंगे तो दूसरे बैंक से अब कंपेयर करेंगे इंडियन जो दूसरे बैंक है, तो हर तरीके से HDFC बैंक नंबर 1 इसीलिए कहलाता है क्योंकि इसका जो NPA का कंट्रोल है वो भी बहुत अच्छा है। उसी के साथ साथ HDFC बैंक का जो रिजल्ट है वो भी बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट के मामले में भी HDFC बैंक अच्छा है और एसेट अंडर मैनेजमेंट के मामले में भी HDFC बैंक लीडर है। तो इसी के कारण HDFC बैंक नंबर 1 बैंक कहलाता है। और रिसेंटली HDFC बैंक के जो शेयर है उसके अंदर कुछ ब्रोकरेज फर्म ने टारगेट रखा है जो अच्छा खासा एक टारगेट दिखाई दे रहे हैं। तो आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल इंडिया के अंदर एक लीडिंग ब्रोकरेज फर्म है मोतीलाल ओसवाल। तो मोतीलाल ओसवाल के द्वारा बताया गया है कि HDFC बैंक आगे आने वाले 1 साल के अंदर 1800 रुपए तक जा सकता है। यानी कि टारगेट प्राइस जो दिया गया है वो है 1800 रुपया, 1800 रुपीज टिल 2022। तो इसके पीछे का रीजन क्या दिया है वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि HDFC बैंक के ऊपर जो क्रेडिट कार्ड का प्रेशर था वो परमिशन फिर से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको चलते कंपनी का जो क्रेडिट कार्ड का ग्रोथ है वो आगे जाके इम्प्रूव हो जाएगा। तो आप लोगों को पता होगा कि HDFC बैंक पिछले 1 साल से टेक्निकल ग्लिचेस के कारण जूझ रहा था, तो वो थोड़ा सा ओवरकम होते हुए कंपनी के ऊपर दिखाई दे रहा है। इसको चलते आपका मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म ने ये कहा है कि जो नया क्रेडिट कार्ड का जो परमिशन है वो RBI से मिल चुका है, तो वो आगे चल के ग्रोथ बन सकता है कंपनी के लिए। और मोतीलाल ओसवाल ने ये भी कहा है बीइंग अ मार्केट लीडर, HDFC बैंक लीडर होने के कारण इसका क्रेडिट कार्ड का जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। पहले भी इसका जो क्रेडिट कार्ड था वो अच्छा खासा था, लेकिन टेक्निकल इश्यू के कारण ये प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन ये अभी सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आगे चल के ये हेल्प होने वाला है HDFC बैंक के लिए। उसी के साथ साथ ब्रोकरेज फर्म ने ये भी कहा है कि NPA का जो कंट्रोल है HDFC बैंक के अंदर वो बहुत ही अट्रैक्टिव है कंपेयर टू अदर बैंक। HDFC बैंक इसी के चलते 1800 रुपीज़ का टारगेट अचीव हो सकते हैं आगे आने वाले 1 साल के अंदर। तो अभी बात करते हैं इसका जो दूसरा टारगेट दिया है वो दिया है ICICI सिक्योरिटीज़ के द्वारा। तो ICICI सिक्योरिटीज़ इंडिया के अंदर एक अच्छा खासा ब्रोकरेज फर्म है, तो उसके द्वारा HDFC बैंक आगे आने वाले 1 साल के अंदर 1818 रुपये तक ये जा सकता है। तो 1818 रुपीज़ का टारगेट दिया है 2022 तक। और ICICI सिक्योरिटीज़ का ये मानना है कि HDFC बैंक का जो न्यू क्रेडिट कार्ड का सैंक्शन है वो हेल्प करने वाला है बिजनेस को आगे। उसी के साथ साथ कंपनी का जो रिकॉर्ड है, पुराना रिकॉर्ड है, वो बहुत अच्छा खासा है, तो इसी के कारण फ्यूचर में भी कंपनी के ऊपर बिलीव आप कर सकते हैं। और ICICI सिक्योरिटीज़ का ये भी कहना है कि इसका जो लोन डिस्ट्रीब्यूट है, आप रिसेंटली इसको फॉलो करते हैं तो आपको पता चलेगा कि होलसेल के ऊपर HDFC बैंक अच्छा खासा ध्यान दे रहे हैं। तो इसको चलते रिसेंट जो क्वार्टर है उसके ऊपर आपका अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ होते हुए आपको दिखाई देगा। तो रेवेन्यू ग्रोथ होगा तो नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा, लेकिन मार्जिन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहते हुए आपको दिखाई देगा क्योंकि जितना भी ज़्यादा लोन ये बटे हैं होलसेल के ऊपर ज़्यादा नज़र है। तो ICICI सिक्योरिटीज़ का ये मानना है कि आगे आने वाले 1 साल के अंदर HDFC बैंक 1818 रुपये तक जा सकता है, जो अच्छा खासा एक टारगेट दिखाई दे रहा है। तो आप इसके ऊपर रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आप इसमें निवेश करेंगे या नहीं करेंगे। तो वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।